A very good morning, students. In today's class, we will be discussing some examples related to Newton's forward interpolation formula. The very first example is example number 1. The values of f of x is equals to 0, 1, 2, 3, so on up to 6 are given by the value of f of x at x is equals to 0 is 1. The value of f of x at x is equals to 1 is 4. The value of f of x at x is equals to 2 is 17, and so on. Estimate the value of f at x is equals to 2.3 using only 5 of the given values. अब मुझे क्या निकालना है 2.3 पर. 2.3 कहाँ लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है. और मुझे ये भी पता है कि जब भी मुझे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वो किस लिए यूज़फुल होता है. इट इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एज रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द टेबल. क्योंकि बिगनिंग में ही है टेबल के, तो हम क्या करेंगे, हम जो टेबल बनाएंगे इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 6, क्योंकि मुझे मेंशन्ड है कि आपको सिर्फ 5 गिवन वैल्यूज़ का यूज़ करना है. तो डिफरेंस टेबल बनेगा. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3 द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 46. ये सब हमें गिवन था. फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया. फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या हुआ, 46 माइनस ऑफ 17 इज 29, 97 माइनस ऑफ 46 इज 51, 176 माइनस ऑफ 97 इज 79, 289 माइनस ऑफ 176 इज दिस. फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस बनाया. कब तक प्रोसेस चलते हैं, जब तक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए या फिर ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है ना. 51 माइनस 29 इज 22, 79 माइनस 51 इज 28, 113 माइनस 79 इज 34. नाउ नेक्स्ट कम्स 28 माइनस 22 इज 6, 34 माइनस 28 इज 6. कांस्टेंट आ गया. तो अगर मैं इसका फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस भी निकालूँ, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस मीन्स यहाँ पर अगर मैं फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस भी अप्लाई निकालूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है. अब मुझे क्या अप्लाई करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. वो क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल second order forward difference at x is equals to a, and then u minus 1 u minus 2 divided by 3 factorial थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए. अब यहाँ ए क्या है, यू क्या है, एच क्या है, वो हम चेक करते हैं. एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. यहाँ पर एक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 और 3 का डिफरेंस, दैट इज 3 माइनस 2 इज 1. तो मतलब हमारे पास एच क्या हो गया 1. ए क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज 2. यू क्या होता है, हमने कल जो आर्टिकल करा था उसमें यू की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस ए अपॉन एच. एक्स क्या होगा, जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है. तो हमें किस पर वैल्यू निकालनी है, दैट इज 2.3 पे. तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.3 माइनस ऑफ ए क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 1. तो आपके पास यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3. आपके पास यू की वैल्यू निकल गई, ठीक है. यू की वैल्यू निकल गई. अब आपको एफ ऑफ ए निकालना है. एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 क्या है 17, यहाँ 17 आ जाएगा, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर एफ ऑफ ए इज 29, तो यहाँ 29. सेकेंड ऑर्डर वाला 22, नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर वाला 6, उसके बाद सारे क्या हो जाएंगे 0. तो आपने यही वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करी. एफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 यहाँ सब्सटीट्यूट करी, वैल्यूज़ पुट करा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ गया. तो अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंस क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे. तो इन्होंने यहाँ स्टॉप कर दिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है. नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 and ₹15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. वेजेस क्या है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी 9, 10 to 20 30, 20 to 30 35, 30 to 40 47 42 सॉरी. अब मुझे क्या निकालना 10 to 15. अब 10 to 15 करना हो तो 10 to 15, अगर मैं एक इंटरवल इसमें लूँ तो 15 to 20 भी आएगा. मतलब यहाँ पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, क्योंकि 10 to 15 तो यहाँ पर कहीं आएगा ना, 10 to 15 तो इज इट राइट ना. तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बिलो 10 कितने हो गए, बिलो 10 इज 9, ठीक है. बिलो 20 क्या होंगे, 20 मीन्स जो इसमें भी हैं
और +9, क्योंकि बिलो 10 वाले भी बिलो 20 में आएंगे, प्लस बिलो 20 वाले तो मैं मैंशन ही है, तो 30 + 9 इज 39। ठीक है, इज इट राइट? आपको इंटरवल्स पता है ना, 0 to 10 में 0 इज इंक्लूडेड बट 10 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ना, 10 to 20 में 10 इज इंक्लूडेड बट 20 इज नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली विद 20 to 30 एंड 30 to 40। फिर अगर मुझे बिलो 30 लेना हो तो क्या होगा? बिलो 30 में कितने हैं? 35, और जो बिलो 20 होंगे वो भी तो 30 में होंगे, तो क्या होगा? +30। जो बिलो 10 होंगे वो भी 30 में होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 74। एंड नेक्स्ट लास्ट इज बिलो 40, दैट इज 42 + 35 + 30 + 30 9 विच इज़ इक्वल्स टू 116। ये किसके इक्वल है? 74। तो अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। वेजेस मेंशन कर रखी है इन्होंने, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 15। मुझे किसके बीच की निकालनी है? आई हैव टू फाइंड इट फॉर बिलो बिटवीन 10 एंड 15। ठीक है, अगर मैं बिलो 15 निकाल दूँ, अगर मैं बिलो 15 फाइंड आउट कर दूँ, तो मुझे बिटवीन 10 और 15 में चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ बिलो 15 माइनस बिलो 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं 15 पर वैल्यू निकाल दूँ तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो मुझे क्या निकालनी है? द वैल्यू ऑफ f of x एट x इज इक्वल्स टू 50। इज इट राइट गर्ल्स? यहाँ पर टेबल बनाया हमने, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 एंड बिलो 40। जो वैल्यूज़ मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करी हुई हैं। उसके बाद जस्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया, दैट इज़ 39 - 9 इज़ 30, 74 - 39 इज़ 35, 116 - 74 इज़ 42। ठीक है, एंड सोन हमारे पास चला जाएगा। कांस्टेंट आ गया तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब मुझे x इज इक्वल्स टू 15 के लिए निकालनी है, और यहाँ पर h का कितना है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितनी है? 10, तो यहाँ h हो गया 10। ठीक है, और a कितना है? स्टार्टिंग वैल्यू a भी क्या हो गई? 10। x क्या है हमारे पास? 15, तो u की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज x - a बाय h विच इज़ इक्वल्स टू 15 - 10 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5। अब यही फार्मूला कौन सा? दैट इज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, f of a plus UH इज इक्वल्स टू f of a plus u की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? u की वैल्यू है 0.5, डेल ऑफ f of a कितना है? 30 प्लस 0.5 u -1 दैट इज माइनस ऑफ 0.5 बाय 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस u -1 u -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और डेल क्यूब वाली वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, आगे वाली सारी टर्म्स क्या होंगी? 0। जस्ट इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। f of 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज़ 9। तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए आया? बिलो 15 के लिए। पर मुझे चाहिए क्या था? 10 एंड 15 के बीच में। तो क्या हो जाएगा? 10 और 15 के बीच में क्या होगा? 24 माइनस बिलो 10। 10 और 15 के बीच में क्या होगा? बिटवीन 10 एंड 15 के बीच में बिलो 15 माइनस बिलो 10 करेंगे तो बिटवीन आ जाएगा। तो बिलो 15 कितना आया? 24। ठीक है, और बिलो 10 कितना है हमारे पास? दैट इज़ 9। तो 24 - 9 इज 15 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज़ गिवन बाय given sin 45 degrees this, sin 50 degrees this, sin 55 degree and sin 60 degrees value. Find sin 52 degree by using Newton's forward interpolation formula. 52 डिग्री 50 और 55 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 45, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना है? 5, u की वैल्यू क्या होती है? x, दैट इज 52 माइनस a क्या है हमारे पास? 45 डिवाइडेड बाय h, दैट इज 7/5, 7/5 दैट इज 1.4। ठीक है, u की वैल्यू आगे जस्ट आपको सेम प्रोसेस करना, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। इज इट राइट गर्ल्स? सिमिलरली आप एग्जाम्पल नंबर 4 कर सकते हो। नाउ कम्स एग्जाम्पल नंबर 7 विच इज इफ
पी क्यू आर एस विद द सक्सेसिव एंट्रीज, मतलब एंट्रीज हैं तो मतलब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट इक्विडिस्टेंट है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए से, ए प्लस एच, फिर उसके बाद आर है तो ए प्लस 2h और ए प्लस 3h, मतलब फॉर द आर्ग्यूमेंट्स ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h वी हैव द एंट्रीज पी क्यू आर एस, ठीक है. शो दैट द थर्ड डिफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट, द एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स हाफ वे बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स क्यू एंड आर इज दिस. आपको ये बताना है हाफ वे ना, द एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग to the arguments halfway between the arguments Q and R. Halfway means इन दोनों के Q और R की arguments का मीन लेंगे, that is क्या आ जाएगा, A plus H plus A plus 2H divided by 2, that is 2A plus 3H by 2, that is हमें क्या निकालना है, the value of f of x at this, ये निकालना है ना, क्योंकि इन्होंने लिखा है the entry corresponding to the argument halfway between the arguments Q and R. Q और R के बीच में, that is Q और R के बीच में जो argument की वैल्यू होगी वो क्या होगा, उन दोनों का मीन लेके, तो वही मैंने मीन निकाला है, ठीक है. मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए प्लस 3h बाय 2, ठीक है. अब आप डिफरेंस टेबल बनाओ. फॉर द इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h वी हैव द एंट्रीज पी क्यू आर एस, ठीक है. फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे तो क्यू माइनस पी, आर माइनस क्यू, एस माइनस आर, ठीक है. फिर आर माइनस क्यू प्लस पी, एस माइनस आर प्लस क्यू, सेम एज इट इज़ यहाँ से भी निकालोगे. लास्ट वैल्यू आ गई तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. अब मुझे क्या बोला हुआ है, सिंस द आर्ग्यूमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंट्रीज क्यू एंड आर आर दिस एंड दिस, तो इन दोनों का हाफ वे क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी फाइंड करके दिखाया, दैट इज ए प्लस 3h बाय 2, तो वो ये होगा, ठीक है. मतलब मुझे इस पे वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो गया मेरे पास, a प्लस 3h बाय 2, तो u की वैल्यू क्या होगी, x माइनस a बाय h, यही होता है. a से कैंसिल आउट हुआ, h से h कैंसिल आउट हुआ, तो u की वैल्यू क्या हो गई, 3 बाय 2. Now applying Newton's formula for forward interpolation, we have the value of f at x is equals to a plus 3 by 2h f of a, फिर u divided by 1 factorial, forward difference of f of a, फिर u minus 1 divided by 2 factorial, second order forward difference at x is equals to a. Next come u minus 1, u minus 2 divided by 3 factorial, forward third order forward difference at x is equals to a, ठीक है. f of a की वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of a की, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस की एंड थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, ठीक है. उसके बाद क्या करा, p वाली टर्म्स को कंबाइन करा, q वाली, r वाली एंड s वाली, वी गेट दिस, इज इट राइट. अब मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, a प्लस 1 बाई 24b वेयर a इज अर्थमेटिक मीन ऑफ q एंड r, मतलब a क्या है, 1 बाई 2 q प्लस r, यही होगा. एंड b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए, ठीक है. तो हमारे पास इसमें से हम यहाँ पर q और r ये है, ठीक है ना, q और r ये यहाँ पर है. अब मैंने इसको अर्थमेटिक मीन चाहिए ना, तो मुझे सिर्फ 1 बाई 2 चाहिए, तो मैंने इसमें क्या करा, माइनस और 1 बाई 16p प्लस 1 बाई 2 q प्लस 1 बाई 2 r करा, ठीक है. और प्लस करा है तो माइनस भी करेंगे, ठीक है. और टर्म्स क्या बची हैं हमारे पास, प्लस 9 बाई 16 q प्लस 9 बाई 16 r माइनस 1 बाई 16 s. इन दोनों को तो यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है. 1 बाई 16 और 1 बाई 16 एज इट इज़ रह गए. अब क्या और आर है ना, तो 9 बाई 16 माइनस 1 बाई 2 आता है, तो एलसीएम लेंगे तो 16, 9 माइनस ऑफ 8 दैट इज़ 1 बाई 16. तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वह क्या आ जाएगा, 1 बाई 16, सॉरी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 16 क्यू, तो 1 बाई 16 क्यू. इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 16 आर, 1 बाई 16 आर. बाकी दोनों टर्म्स नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिख दिया, विच इज़ एन अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स. यही हमें प्रूफ करना था, हैंस द रिजल्ट. इज इट राइट गर्ल्स? बस आपको ये जो 2 टर्म्स गिवन है उसका अर्थमेटिक मीन निकाल के देख लेना, वो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा, इसी के इक्वल आएगा.
दैट इज़ 3/2 आएगा, क्योंकि मुझे 1/24 करना था। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस किसके इक्वल हुआ, 2b/3 के। जस्ट इस वाली टर्म की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, हैंस प्रूफ। इज इट राइट गर्ल्स? ओके, थैंक यू क्लास।